हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। यूपी आयुष का राउंड 3 का शेड्यूल आउट हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। राउंड 3 में क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या क्या किस हिसाब से रहने वाला है, सारी चीजें मैं इस वीडियो को डिस्कस कर दूंगा, वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना। उसके बाद आपकी जो भी कमेंट्स आ रहे थे, भैया कब से शेड्यूल आने वाला है, कब से स्टार्ट होने वाली है, सारी चीजें इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी कि 10 दिन में कैसे कैसे। देखो, जितनी जल्दी राउंड सब बढ़ते जा रहे हैं ना, उतने डे आपको कम मिलेंगे। मतलब कि वेरिफिकेशन का सिर्फ 2 दिन मिलेंगे आपको, एडमिशन के लिए भी सिर्फ 3 दिन मिलेंगे। पहले क्या हो रहा था, 7-7 दिन 10-10 दिन मिल रहे थे, मगर अब आपको उतने ही दिन कम होते जाएंगे। मॉपअप राउंड में सिर्फ 1 दिन मिलता है एडमिशन के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं। यूपी आयुष, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। इसके बाद ये नोटिफिकेशन पीजी, नोटिफिकेशन यूजी। यूजी कोर्सेज में देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, ये रहा थर्ड पॉइंट। उसके ऊपर भी 2 नोटिफिकेशन और हैं। पहले ये हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन है बिना देरी के। ये रहा, ये देखो, ये BHMS, BAMS आयुष कोर्सेज के अंदर BMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS और BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS ये कोर्सेज आयुष कोर्सेज के अंदर आते हैं। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स अभी भी हैं जो डाउट्स पूछ रहे थे कि भैया कौन कौन से कोर्स आयुष कोर्सेज के अंदर, पूरे कोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये यूपी आयुष मतलब गवर्नमेंट, राजकीय और निजी, प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों के लिए यहाँ पे अलॉन्गित हो चुके हैं। ऑनलाइन जो पंजीकरण की जो डेट है वो 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक रहने वाली है, जिसमें सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है और ये शाम 6 बजे तक रहने वाला है। धनोहर राशि मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जमा करने की तिथि 31 तारीख से लेकर 3 तारीख तक आपकी रहेगी। न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपका होता है थर्ड राउंड के अंदर, तो आप लोग को यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जो आप फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड वाले ही बच्चे हो, जो अपग्रेडेशन करके आ रहे हो या फिर अपग्रेडेशन करके आ रहे हो या आप तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई, आप सीट के वेट में हो, तो आपको यहाँ पर सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड राउंड रहने वाला है, थर्ड पॉइंट रहने वाला है ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन। मतलब जो भी आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स करोगे उसका वेरिफिकेशन होगा, वो यहाँ पर रहने वाला है 3 दिन का, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक 3 बजे तक, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक 3 बजे तक। ठीक है, पंजीकृत अभ्यर्थी की मेरिट सूची का प्रकाशन मतलब 3 तारीख से लेकर ये को सायंकाल 6 बजे तक, मतलब आपका जो है वो पंजीकृत अभ्यर्थी का मतलब वो निकल के आ जाएगा, मतलब 3 तारीख के शाम 6 बजे तक। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का टाइम कब रहने वाला है, ये रहने वाला है 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 2 बजे तक। ये चीज याद रखना, यही टाइम थोड़ा सा है, 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 2 बजे तक। उसके बाद अंतिम सीट आवंटन सूचियों का प्रकाशन, मतलब जो अलॉटमेंट लेटर, जो रिजल्ट जो आएगा यूपी आयुष राउंड 3 का, दिनांक 6 को शाम 5 बजे तक आ जाएगा। अपडेटेड रहना है। बाकी मैं टेलीग्राम पर सारी चीज डालता रहूंगा आप लोगों के लिए, जैसे राउंड 2 राउंड 1 का मैंने करा टेलीग्राम पर, और आपको अपडेट देता रहा, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया। ऐसा नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी को मूल अभिलेखों का सत्यापन करना होगा, वहां जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा। फिर बता दे रहा हूँ, डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवा लेना, उस पर लगा लेना। सिर्फ आपको थंब लगाना होगा और आगे बढ़ना होगा, वरना वहां भीड़ में ही फंसे रह जाओगे, आपको कॉलेज भी पहुंचना है। ठीक है, और मॉपअप राउंड वाले तो 1-1 दिन 2-2 दिन का टाइम मिलता जा रहा है। तो आपको नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी को मूल अभिलेखों का सत्यापन 7 तारीख से लेकर 8 तारीख, सिर्फ 2 दिन का टाइम मिल रहा है, वो भी शाम 5 बजे तक। आवंटन पत्र डाउनलोड कर संस्था में प्रवेश करने की अंतिम तिथि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रहने वाली है, शाम 5 बजे तक। इसमें सिर्फ 4 दिन का टाइम मिल रहा है, जिसमें 2 दिन का टाइम तो सिर्फ आपका वो अलॉटमेंट आपका नोडल सेंटर पर पहुंचने के वेरिफिकेशन करवाने का ही है। नीचे देखो 4 पॉइंट और दे रखे हैं, जिसमें से मेन तो 3 पॉइंट हैं, इसमें तो एक में तो एड्रेस दे रखा। प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी पुनर्वाटन के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऑफिशियल इन्होंने ये चीज पॉइंट में लिखी हुई साफ साफ कि आप फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड वाले हो, कॉलेज नहीं मिला है, अपग्रेड भी करना चाहते हो, थर्ड राउंड में आपको दोबारा से कर रहे हो, तो आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है उसके अंदर, और कुछ नहीं, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। राजकीय एवं निजी क्षेत्र, राजकीय मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के आयुष कॉलेजेस हेतु तृतीय थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रोविजनल आवंटित सीट अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो सीट आपको मिलेगी वहां आपको अनिवार्य होगा सीट लेना, वो आप सीट खराब नहीं कर सकते। आपके भरोसे दूसरे बच्चे भी हैं जो मॉपअप राउंड पर या दूसरे राउंड पर आपके भरोसे बैठे हुए हैं, उनके वजह से आप लोग उनकी सीट खराब नहीं कर सकते। ऐसे अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेंटर पर उपस्थित होना होगा, अन्यथा स्थिति में जमा की गई संपूर्ण धनराशि, जो धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी, वो आपकी मतलब कि वो जब्त कर लेंगे, वो आपकी रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि आप किसी की सीट खराब कर रहे हो वहां पर। थर्ड राउंड तक आने का कोई मतलब नहीं है कि आप वहां पर आके भी सीट ना लो, आपको कोई अलॉट होती है तो, बाकी नहीं होती है फिर आप मॉपअप राउंड में अपने आप चले जाओगे, चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, ये सेकंड राउंड में आपका हो गया। थर्ड राउंड आपका AACCC 2025 द्वारा घोषित अन्य अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु भी पात्र नहीं होंगे। अगर आप सीट खराब करते हैं, थर्ड राउंड में भी आप सीट नहीं लेते हैं, तो AACCC की
काउंसलिंग से भी आप बाहर हो जाएंगे, वहां भी आपको कोई सीट्स अलॉट नहीं होंगी आपको, ठीक है। अभिलेखों का भौतिक सत्यापन के लिए नोडल सेंटर आपको लखनऊ पहुंचना है। यूपी आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट ये है। महत्वपूर्ण निर्देशों का अवलोकन करने के लिए यहाँ पर आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। चौथे पॉइंट में आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज और है, ये देखो 2.2 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखें, ये रिजाइन वाला इंस्ट्रक्शन दे रखा है यहाँ पे। यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग की द्वितीय चक्र से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की सूचना द्वितीय चक्र की समस्त सारिणी में निर्धारित 30 तारीख को शाम 5 बजे तक, एक सेकेंड, शाम 5 बजे तक संबंधित महाविद्यालय अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी की सूचना काउंसलिंग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दिनांक 30 तारीख को रात्रि 9 बजे तक अपडेट तथा अपलोड कर दें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त माना जाएगा, जिसके लिए संबंधित प्राचार्य प्रबंधक महाविद्यालय एवं स्वयं उत्तरदायी होंगे, ठीक है। समस्त प्राचार्य प्रबंधक राजकीय निजी क्षेत्र आयुष महाविद्यालय ओम सावधानीपूर्ण अवगत हों। देखो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं, जब आप किसी कॉलेज से निकलते हो, मान लो आपने कोई लोन भी लेते हो तो उनसे एनओसी मिलती है। ऐसे ही कॉलेज आप कोई अपना पुराना वाला कॉलेज अपग्रेडेशन करके वहां से आगे आ रहे हो तो उसके बाद आपको एक एनओसी लेटर मिलेगा। वो कॉलेज से लेटर लेना जरूरी होती है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब कि कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। वो कॉलेज से लेटर जो आपको मिलेगा वो आपको नोडल सेंटर पर भी दिखाना होगा और ऑनलाइन भी अपडेट करना पड़ेगा। आपकी काउंसलिंग में उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वहां से लेटर लेके आ गए, उसको ऑनलाइन वेबसाइट पर भी उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरा, वो एनओसी लेटर लेना बहुत जरूरी है। आप कोई भी लोन खत्म करवाते हो तो बैंक से लेटर मिलता है, एनओसी लेटर। कुछ भी काम करते हो तो एनओसी लेटर मिलता है, जिससे कि आपका पता चल गया कि अब मेरा कोई इनसे लेना देना नहीं है। इसके बाद मैंने सारी चीजें खत्म कर दी हैं, जो भी मेरा ना इन पे कोई बकाया है, ना मुझे इनसे कुछ लेना है, ना इनसे कुछ देना है, ना 1 रुपया देना है इनसे, ना 1 रुपये की कोई धनराशि भी लेनी है। तो ऐसे ही कॉलेजेस में भी क्या है ना, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कवर अपने पास कर लिए हैं। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास से ले चुका हूं, वहां से मेरा कॉलेज का अपग्रेडेशन मेरा हो चुका है। उनकी अब मुझे कोई फीस वगैरह भी जो मैंने दी थी, वो मेरी फीस भी मुझे रिटर्न कर दी जाएगी। वो मेरी फीस भी मेरे को अब रिटर्न मिल जाएगी और वहां से मैं उसके लिए अपना आग्रह करता हूं। ये एनओसी लेटर ये मिलता है, ये इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे ये इन शॉर्ट लिखा हुआ है काउंसलिंग लैंग्वेज में, ठीक है। रिगार्डिंग डिजाइन ये सेकंड क्या था सेकंड पॉइंट, सेकंड पीडीएफ जो अपलोड हुई है राउंड 3 के बाद। यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2025 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में से प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से त्यागपत्र रिजाइन देने के उपरांत यदि कोई सीट रिक्त हुई है तो संबंधित महाविद्यालय अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से दिनांक 1 तारीख से शाम 5:59 तक अनिवार्य रूप से त्यागपत्र रिजाइन की सूचना काउंसलिंग के पोर्टल पर अपडेट कर दे, जिससे उस रिक्त सीट को तृतीय चक्र की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सके। मतलब सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड में जो भी सीट मिली है उसको एनओसी लेटर लेके आप लोग अपडेट कर दें ताकि वो थर्ड राउंड में वो सीट किसी बच्चे को मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो। किसी कॉलेज की सीट खाली नहीं जाती है, कितनी भी कट ऑफ हाई चली जाए, ये रियलिटी है। सूचना अपडेट अपलोड ना करने की स्थिति में संबंधित समस्त प्राचार्य प्रबंधक आयुष महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे, ठीक है। जो भी कॉलेज वाले हैं वो इस चीज के लिए खुद उत्तरदायी होंगे। सेम सारी चीजों में यही चीज लिखी है। कॉलेज मिला है तो आप लोग उसको अपग्रेड जरूर से कर दें। जो एनओसी लेटर है, जो आपका कॉलेज का लेटर है, वो जरूर से ले लें और खुद भी अपने पोर्टल पर उसको अपग्रेड करवाना बहुत जरूरी है। कॉलेज वाले तो करवा ही लेंगे क्योंकि उनके पास रहता है कि वो अपनी सीट खराब नहीं जाने देंगे, मगर स्टूडेंट्स को कोई बताता नहीं है, तो अपना वो जरूर से एनओसी लेटर जरूर लें। बाकी और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी मेरे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। कुछ भी हेल्प हो आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड या अपने कॉलेज अलॉटमेंट से रिलेटेड, कोई भी मतलब आपकी रैंक में कौन सा कॉलेज कैसे मिल रहा है, लास्ट चांस है, इसके बाद कोई कॉलेज फिर अलॉट नहीं होगा, तो मैं सारी से हेल्प आपकी करूंगा। बताना मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय।